ये है आज का एडिटोरियल। देखते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन जो है ये पैलेस्टाइन के ऊपर। ये तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कैलिब्रेटेड क्लोजर्स का। सॉरी, थोड़ा मुंह लपेटा रहा है। कैलिब्रेटेड क्लोजर्स का ये आप सब देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नो विथ नो शॉर्ट। चलिए और ये देख लीजिएगा जो मैंने मार्क किया है उसका मैं हिंदी में नहीं बता दूंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि इसका सिनोनिम्स जान सके, और जो आपका एग्जामिनेशन आता है वो इन्हीं सबसे सिनोनिम्स आता है। और प्लस यदि आप हिंदू पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल भी, रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रहेंशन स्किल भी आपका इंप्रूव होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का ये जो एडिटोरियल है, हिंदू एडिटोरियल जो हम लोग आज पढ़ेंगे कैलिब्रेटेड क्लोजर्स, वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस टू सेंटेंस। With no shot, universal vaccination lockdown should be precise and painless. सर्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि एक ही बचा गया है सर्वभौमिक। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तब तक लॉकडाउन या फिर और उससे भी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसी के बारे में ये पूरा है कि क्या करना चाहिए। लॉकडाउन, फिर से वैक्सीनेशन, फिर से सेंट्रल का क्या काम है, स्टेट क्या कर रही है, ये पूरा लेकर के ये आज का एडिटोरियल है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेवरल स्टेट हैव एक्सटेंडेड the coronavirus lockdowns beyond May 31, while fresh cases appear to show a downward trend, but India's COVID-19 battle lacks strategic focus. बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपना लॉकडाउन कोरोना वायरस चलते बढ़ा चुके हैं। देखा गया है कि फ्रेश केसेस में कमी आई है, फिर भी बट एक और लेकिन इंडिया कोविड-19 का जो बैटल है, लैक्स है, वो स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं है। कैसे क्या करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है। Although a cessation of activity has been imposed, there is not much clarity on the future threat from virus variants, notably B1617 that now has 3 subtypes, and the dominant one B1672 is estimated to be 50% more transmissible than another variant of concern 1.1.7। बोला यह गया है कि हालांकि गतिविधि तो सब बंद हो गई है, लेकिन जो वायरस है, वायरस का तो अब 3 वेरिएंट्स हो गया ना, वो वही बोला है 1.6172 जो है वो बहुत ही खतरनाक है। 1.1.7 से वो 50% ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा देर से फैलता है, इसलिए बोला गया है, जो कि थोड़ा चिंता का बात है ही। Neither is near a roadmap of vaccine availability ahead, the direct import by state hitting a roadblock, and vague assurance of domestic ramp up from July substituting from commitments। अभी तो कोई वैक्सीन है नहीं। नाइदर ने रोड मैप ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी अहेड, कोई तो रास्ता है नहीं वैक्सीन का भी है, बहुत कम शॉर्टेज है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा उतना वजह से, तो वैक्सीन कहाँ से मिलेगा। विद डायरेक्ट इंपोर्ट्स, अब बाहर से लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। वेग इंश्योरेंस, अब जब तक वहाँ से क्लियर नहीं मिलेगा तब तक सेंट्रल जब तक है नहीं तब तक स्टेट कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बात वही है। फ्रॉम जुलाई सब्सिट्यूटिंग फ्रॉम और करते, मतलब ये जो अभी बोला जा रहा है कि जुलाई तक तो कम से कम लग ही जाएगा अच्छा खासा प्रोडक्शन करने में। जो इतने सारे अभी तक जो हमने पिछले पढ़ा कि सबमिट की है कि हम भी लोग बनाएंगे वैक्सीन। सम स्टेट आर अनवाइजली टॉकिंग टू द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल, मेकिंग इट मच हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ राज्य अनजाने में परीक्षा पेडल मतलब परीक्षा जो कदम है उसका पीछे कम कदम रखे हैं, बट जिसमें ट्रांसमिशन कैसे फैल रहा है, कैसे उसका बहुत कठिन हो गया है। A miasma of confusion has come to pervade COVID-19 policy. COVID-19 पॉलिसी का एक भ्रामक, मतलब मियाज़मा मतलब भ्रामक होता है, भ्रम नीति। कोई तो नीति है ही नहीं सच में, कैसे क्या करना होगा। मेन बात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका वजह से ये सब होता ही है। चलिए पढ़ते हैं। वेयर द सेंटर नो लॉन्गर हैज एपेटाइट फॉर लीडरशिप। अब देखा जा रहा है कि सेंटर जो पहले कंट्रोल करता था कि नहीं, सेंटर को स्टेट को बोलता था कि ऐसे करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, अब सेंटर छोड़ दिया है कि भाई तुम लोग को जैसा करना है करो, क्योंकि वो भी बोल थक गया, बहुत जन किए भी नहीं है। इसमें दोनों का गलती है, सेंटर स्टेट दोनों का। इवन इट मीन्स टर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन एंड द ओनली टूल अवेलेबल विद स्टेट इज अ लॉकडाउन। एक तो पैदा हो गई है भ्रम, सेंट्रल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल टीकाकरण है, जो हमारे पूरे देश का टीकाकरण है, अब इससे वो बचना चाह रहा है, अब ऑब्वियसली बात है। और जहां राज्यों के पास उपलब्ध एकमात्र है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन जब टीका है ही नहीं तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा इसका जो वायरस को फैलने से बचाने के लिए। बट एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, याद रखिएगा, हैज पॉइंटेड आउट, संकेत दिया, इंगित किया, बताया, अ लॉकडाउन डज नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। लॉकडाउन प्रोवाइड सॉल्यूशन नहीं आता है, एंड कम्स विथ ओन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट।
उसके साथ साथ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक इफेक्ट मतलब आर्थिक कारण भी होता है। दैट हिट वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट, जहाँ पर पुअर क्लास को वर्किंग को जीने के लिए बहुत दिक्कत होता है, वही बोला गया। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इंगित किया है, पॉइंटेड आउट, एक लॉकडाउन समाधान प्रदान नहीं करता, अपने स्वयं के मतलब खुद के साथ आर्थिक दुष्प्रभावों को साथ लाता है, जिससे मजदूर वर्ग गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वो तो सही बात है भाई, आप देख ही रहे हैं। दिस टाइम हैज कम टू फॉर अ पैंडेमिक पॉलिसी रिसेट दैट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इंसाइट, encourage safe public behavior through persuasive communication monitoring and importantly incorporates medical intervention of scale। अब समय आ गया कि सच में एक पेंडेमिक को अपनी जो पॉलिसी है उसको देखा जाए, समझा जाए, उसको साइंटिस्टली इंसाइट किया जाए, अंतर्दृष्टि किया जाए, निगरानी में अच्छा तरह से निगरानी किया जाए, सुरक्षित कैसे कैसे कम करना है उसको ठीक से रिकॉल किया जाए, और खास करके बड़े पैमाने पर चिकित्सा का हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन किया जाना चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी बिना चिकित्सा का कुछ होने वाला है नहीं। द मीडियम टर्म आउटलुक डज नॉट पॉइंट टू स्लीप राइज वैक्सीनेशन बाय एंड ऑफ द ईयर टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मेकिंग इट इम्परेटिव फॉर स्टेट टू प्रिपेयर पोटेंशियल फ्यूचर सर्ज। द मीडियम टर्म जो अभी मध्यम चल रहा है, अधिकांश राज्य कवर करने के लिए वर्ष के अंत तक मतलब अक्टूबर दिसंबर तक टीकाकरण में तेज वृद्धि करना ही पड़ेगा, जो कि भी दिखता नहीं है, और जिससे राज्यों के लिए संभावित वृद्धि जो क्या बोलते हैं आने वाला है थर्ड वेव, उसके लिए तो भाई करना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जो थर्ड वेव है उसको भी टैकल किया जाए। अभी थर्ड वेव बाकी है, इसलिए टैकल करने के लिए बोला जा रहा है ये सब, कि अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की जाएगी तो थर्ड वेव आना ही है, अगस्त सितंबर में ऐसे कुछ आएगा। यदि वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, वैक्सीनेशन होता है तो कुछ होगा। Although claim have been made a large volume of 3 vaccine come available between August, December, the road of universal immunization is going to be long। हालांकि दावा किया गया है मतलब बोला गया है although claims have कि अगस्त दिसंबर के बीच बड़ी मात्रा में 3 टीके उपलब्ध होंगे। सार्वभौमिक यूनिवर्सल की राह अभी बहुत लंबी सच में, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है 135 करोड़, तो लंबा तो होना ही है। The process is complicated by the finding in Britain that it makes 2 doses of Covishield for 60% protection against the dominant virus variant that is also found in India। The second dose therefore should be administered after 8 weeks, not 12 to 16 weeks। ये बोला गया है कि जो ब्रिटिश वेरिएंट था वो कम है, मतलब कम इफेक्टिव है जो इंडियन वेरिएंट्स पाया गया है। तो पहले क्या बोला गया था कि 12 से 16 के बीच के सप्ताह में अंतर में आप दे सकते हैं, बट अभी क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको 8 सप्ताह के में ही करना पड़ेगा। What state can do immediately is adapt to good lockdown protocols sparing people frequent shocks। बार बार लॉकडाउन होगा तो बार बार लोगों को झटका मिलेगा, काम धाम नहीं हो रहा है, इसलिए तमिलनाडु रिसेंट मूव टू इंटेंसिफाई द लॉकडाउन। तमिलनाडु ने सबसे पहले अपना जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, सेकंड लॉकडाउन सबसे पहले तमिलनाडु ने किया था अपना तेज दरार, एंड inexplicably allow even jewelry and clothing shops to open one day before that led to massive crowding triggered by included demand। बोल एक दिन पहले बोला कि सिर्फ ज्वेलरी और एक खाली रहेगा, जिसकी वजह से पूरा भीड़ आ गया, तो भीड़ होगा तो मतलब फैला होगा ही। चलिए हिंदी पढ़ते। तमिलनाडु के हालिया कदम ने तालाबंदी को तेज कर दिया, लॉकडाउन को, और बेवजह इनएक्सप्लिकेबली यहाँ तक कि आभूषण और कपड़ों की दुकानों को भी एक दिन पहले खोलने की अनुमति दी, जिससे प्रेरित मांग के कारण भीड़ हो गई। तो ये क्लियरली जाहिर है साफ तौर पर मेजर्स टू शट डाउन एवरीडे एक्टिविटी लीड टू फियर एंड पैनिक एंड लीव्स लेस अफ्लुएंट सेक्शन द डिसेबल्ड माइग्रेंट वर्क एंड मेनी सिंगल्स इंडिविजुअल्स अनेबल टू कोप। रोजमर्रा गतिविधियां यदि बंद कर दी जाए तो उससे भय और दहशत पैदा होगा ही, फियर एंड पैनिक। और कम वर्ग मतलब छोटे लेस एफिलेंट सेक्शन मतलब जो विकलांग है, जो काम नहीं कर सकते हैं, प्रवासी मतलब डिसेबल्ड माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर, मिनी सिंगल जो एकल व्यक्ति हैं, जो सिंगल हैं, उन लोगों को जीने में असमर्थ तो होगा ही। द गोल्डन मीन वुड बी शट ऑल नॉन एसेंशियल शॉप्स, इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन, ओपन स्ट्रीट सेल्स एंड होम डिलीवरीज, एक्टिवली मॉनिटर कंप्लायंस विद कोविड-19 प्रोटोकॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड वैक्सीनेट वर्कर इन सर्विस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर ऑन प्रायोरिटी। एक सुनहरा मतलब एक क्या बोलता हूँ, गोल्डन मतलब क्या, एक सुझाव है कि सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करना चाहिए, दूरस्थ लेन देन को प्रोत्साहित करना चाहिए,
सड़क पर बिक्री और होम डिलीवरी को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कर सक्रिय निगरानी करना चाहिए और घरेलू कामकाज सहित सेवाओं में श्रमिक को प्राथमिकता पर टीकाकरण करना चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि सब फालतू जो दुकान बंद है, क्यों डेली तो कोई कपड़ा खरीदेगा नहीं, बंद ही रखो। कुछ कुछ जो दुकानें जो जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जी उब्जी है, ये सबको तो खरीदना चाहिए। मेडिकल हुआ, इन सबको तो छोड़ देना चाहिए। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी सेंट्रल फीचर्स ऑफ लॉकडाउन। जब लॉकडाउन करना चाहिए तो फ्री फूड, जो गरीब आदमी है जिनको खाना नसीब होता है, उनके लिए तो कम से कम ये रहना चाहिए। तो ये था आज का हम लोगों का एडिटोरियल। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, मीनिंग सेक्शन, मतलब हार्ड वर्ड मीनिंग सेक्शन पे, और उसका सिनोनिम्स पे जानेंगे। ये था सेशन जानेंगे। सेशन द फैक्ट प्रोसेस ऑफ एंडिंग बॉट एंड इंडिया एंड समापन। सेशन मतलब समापन, इसका पूरा डिटेल्स मीनिंग समझेगा। ये आप लोग इसका रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एक स्क्रीनशॉट करके, ताकि आप लोगों को, अब चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वेग अस्पष्ट होता है, इसका अस्पष्ट, नासाफ, अनिश्चित एडजेक्टिव इसको यूज किया जाता है। यहाँ सिनोनिम्स दिया हुआ है। फिर सेशन समापन, जिसे पहले पढ़ा है। द फैक्ट प्रोसेस ऑफ एंडिंग एंड बियरिंग, इसका बहुत सारा देखिए यहाँ पर भी है, मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया है। आप एक एक वर्ड को पढ़िएगा, इसका मीनिंग ही बताइएगा, समझिएगा वर्ड को, इसलिए मैंने पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। फिर परवेड, व्याप्त होना, ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा है, आप देखिएगा। फिर एपेटाइट, भूख, सिर्फ भूख किस बात की, सिर्फ ये भूख नहीं, और भी भूख होती है। हंगर, म्यो, पैकर, स्टमक, ये सब है। सिनोनिम्स देख लीजिए, हंगर। और यहाँ पर आपको देखिएगा साइड में किसी किसी का सेंटेंस बनाया हुआ हूँ, तो आप खुद से वर्ड का सेंटेंस ही बनाइएगा, ताकि आप उस वर्ड को समझ सके। डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाइएगा, ताकि आपका जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव है, कॉम्प्रहेंशन हो, फिर से रीडिंग हो, साथ साथ राइटिंग हो, और ये सब जो वोकैब का आपका एक बैंक बन जाएगा इन माइंड में, तो यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली। Yes, I know it very difficult task, but if you learn daily and very continuously, then you can see your change in self. Yes. Sunning, त्यागते हुए। Persistently avoid, ignore. Persuasive, प्रेरक। ठोस, यकीन, इन सब का मीनिंग ना हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए मैंने इतना पूरा डिटेल्स गूगल ट्रांसलेट से किया, ताकि आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। जब आप पढ़े तो एक वर्ड को अच्छे से समझ जाए कि उस वर्ड में क्या लिखा है, कैसे यूज होता है, क्या क्या उसका मीनिंग होता है, आपको उतना खोजना ना पड़े। इंपरेटिव मतलब अनिवार्य, अब बस एक अनिवार्य तो नहीं है, उसका आदेशात्मक होता है, अत्यावश्यक होता है, अज्ञात होता है, क्रूशल, क्रिटिकल, ये सब भी एक आवश्यक ही है, वाइटल। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से बढ़िया से आपके साथ पेश किया, ताकि आप हर एक वर्ड को अच्छे से समझ सके और अपना इंग्लिश बढ़ा सके। सिर्फ से स्पैरिंग, अल्प, इनएक्सप्लिकेबल, बेवजह, बोला था ना, बेवजह, बिना मतलब का। फिर एफ्लुएंट, धनी, धनी तो होता है, फिर संपन्न होता है, समृद्ध होता है। तो एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा ना, तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा, वर्ड पावर भी आपका अच्छा हो जाएगा, और इंग्लिश रीडिंग भी और कॉम्प्रहेंशन स्किल भी। तो आपका जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोप, सामना, मैनेज, सर्वाइव, सबसिस्ट। कोप, डटकर मुकाबला करना, लड़ना, सामना करना। कॉम्प्लियंस, अनुपालन, कबूल, इजाजत। तो ये था आज का हम लोग का हिंदू एडिटोरियल।